हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में किसके साथ में लेते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड है, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में यूज में लेकर किस टाइप से अल्कोहल इसका फॉर्मेशन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और बहुत ही कंसेप्चुअल है, कुछ भी याद करने वाला नहीं है इसके अंदर, पूरा का पूरा एक कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम इसका प्रिपरेशन करते हैं। देखो, ये तो जानते हैं ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, ये बोल देती है, होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R कोई एल्काइल ग्रुप होता है, Mg मेटल हो गया और X कोई भी हेलोजन हो सकता है। अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड लिया, इसकी रिएक्शन मैंने की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, मैंने ये लिया CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर के साथ में लेते हैं इसको, साथ में क्या लेते हैं इसके लिए? ईथर। तो यहाँ पे बेटा हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में चले जाएंगे? ऑक्सीजन की डायरेक्शन में। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ पर आप देखते हैं तो मेटल है, मेटल कैसा होगा? मेटल पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, और ये वाला क्या होगा? मिथाइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज वाला होगा। तो यहाँ पे बेटा देखिएगा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इधर बना देता हूं मैं HCO नेगेटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन शिफ्ट होने पे यहाँ पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। तो यहाँ पर ये CH3 है, ये इसके ऊपर जाकर ऐड होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो रहा है, तो इसको क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पे एक टाइप से क्या होगा आपके पास में? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहले स्टेप में क्या है? न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ा है यहाँ पर, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। साथ में यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर होता है बेटा हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस पे बोल देते हैं H+ या H2O, इसका हाइड्रोलाइसिस किया आपने। हाइड्रोलाइसिस जब यहाँ पे करोगे तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा? एक के पास में H+ जाता है, दूसरे के पास में OH- जाता है, तो Mg तो प्लस है, Mg के पास में क्या चला जाएगा? OH, और यहाँ पर क्या चला जाएगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन जाएगा, क्या बन गया? CH3CH2OH, CH3CH2OH ये बन गया, और साथ में क्या बन गया? MgBr और OH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होगा। यहां पे बेटा आपने देखा किसका फॉर्मेशन हुआ है? 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहां पे जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन किसका होता है? 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका फॉर्मेशन होगा। फिर से देखिए यहां पर आपने क्या लिया था? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में करवाई, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो बेटा कुछ भी याद करने वाला नहीं है, यहाँ पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाते हैं, आप जानते हो, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या होगा? पॉजिटिव। और इसके अंदर आप देखते हो मिथाइल है, ये नेगेटिव चार्ज वाला होगा, क्योंकि मैग्नीशियम है, मेटल तो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इससे जुड़ा हुआ ग्रुप है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये वाला एल्काइल नेगेटिव इस पे जाकर ऐड हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? ये होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी जगह फॉर्मेल्डिहाइड से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो एसिटाल्डिहाइड लेकर करते हैं कि कैसे एसिटाल्डिहाइड पे किसका फॉर्मेशन होगा, मिटा दें इसको बेटा। फिर लिख रहे हैं एसिटाल्डिहाइड, आप भी लिखें और पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से ट्राई करना। देखो ये होता है एसिटाल्डिहाइड, CH3COOH, एसिटाल्डिहाइड। वही सेम है, यहां पर भी हम किसके साथ में रिएक्ट करवाते हैं? CH3MgBr, और फिर इसका कर देंगे हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें भी क्या होगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो क्या बन गया आपके पास में? CH3CO नेगेटिव H, और यहाँ पे क्या होगा? प्लस। यहां से आप देखोगे तो इसमें ये वाला ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे प्लस होगा, ये वाला इस पे जाके अटैक करेगा, क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, CH3O नेगेटिव। फिर जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहां पर देखो हाइड्रोलाइसिस होगा H+ और OH-। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा? H तो इसके पास में चला जाएगा, और OH है वो मैग्नीशियम के साथ में चला जाएगा, किसका फॉर्मेशन होगा? CH3CH CH3OH,
और साथ में क्या बन गया आपके पास में MgBr हो गया और क्या हो गया OH। तो यहां पर जो फॉर्मेशन हुआ, ये जो एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, ये एल्कोहल कौन सा एल्कोहल आपका 2 डिग्री एल्कोहल। यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है 2 डिग्री एल्कोहल। तो बेटा माइंड में सेट करना, फॉर्मेल्डिहाइड से तो 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जितने भी एल्डिहाइड आप लोगे उन सबसे 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाला कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, माइंड में सेट रख लेना। फॉर्मेल्डिहाइड इससे तो बनता 1 डिग्री एल्कोहल, और इसके अलावा अदर एल्डिहाइड, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड आप लोगे उससे फॉर्मेशन होगा 2 डिग्री एल्कोहल है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल, और अदर एल्डिहाइड से क्या बनता है 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। ठीक है, अब कीटोन से भी देख लेते हैं, कीटोन से किसका फॉर्मेशन होगा, नोट कर लीजिए इसको, फिर बताते हैं कीटोन से। कीटोन का और करवा देते हैं, उसके बाद में बेटा इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, जो पूछे गए क्वेश्चन वो सब इसमें देखेंगे हम। देखो ये आपके पास में एसीटोन, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आपके पास में आ गया एसीटोन, ये होता ना एसीटोन। रिएक्शन करवाएंगे CH3 MgBr, ईथर की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे बेटा इससे किसका फॉर्मेशन होगा CH3 CO- CH3 इस पे प्लस। यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है, किसकी तरह एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये इस पे जाके अटैक करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और नेगेटिव। फिर हाइड्रोलाइसिस से यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे करवाओगे तो इसके पास में क्या आएगा H+, क्या बन गया CH3 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 OH। किसका फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे कौन सा एल्कोहल बन गया आपके पास में 3 डिग्री एल्कोहल है, ये फॉर्म हुआ आपके पास में 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर हुआ। तो हमने ये देखा फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, अदर एल्डिहाइड उससे 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर आपने एसीटोन या कीटोन ले लिया तो उससे किसका फॉर्मेशन होगा 3 डिग्री एल्कोहल है, इसका फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर कार्बन उसका नंबर भी बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे देखो ये ग्रुप आने से कार्बन इसका नंबर भी बढ़ेगा, एसेट ऑफ कार्बन हो रहा है यहाँ पे। नोट कर लो इसको, कुछ अच्छे क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। जो जो क्वेश्चन पूछे गए नीट में उसको भी हम लेते हैं, लिख लिया इसको। चलो कुछ क्वेश्चन करवाते हैं जो पूछे हुए, बिठा दे। देखो कुछ भी याद रखने वाला नहीं है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप करते जाओ। देखेगा आगे, जैसे यहां पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, ये आपके पास में फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन आपको करना है C2H5 MgBr, ये ग्रिग्नार रिएजेंट है। साथ में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ईथर की प्रेजेंस में। एक तो इसके प्रोडक्ट बनाना विथ मैकेनिज्म करना है, दूसरा यहां पे लिखेंगे CH3, जो पूछे हुए क्वेश्चन है उनको लिख रहा हूं मैं, और यहां पे CH3 MgBr H3O+ लिख देता हूं ईथर। थर्ड यहां पे देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन है CH3 C+O, और यहां पे H, साथ में C6H5 MgBr H+ H2O और ईथर। ठीक है, करो बेटा इसको, पॉज करके अपने से ट्राई करेंगे। एक ही कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है सब। कर लिया। देखिएगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, तो यहां पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा।
यहां पर Mg पे प्लस चार्ज होता है, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर अटैच होगा तो क्या बनेगा, पहले ये वाला अटैच होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोल देते हैं, और ऑक्सीजन पे क्या होगा, ओ माइनस करके डायरेक्ट भी कर सकते हो या ये लगा सकते हो, ये माइनस है ये वाला प्लस MgBr ये इसके साथ में जुड़ गया। उसके बाद में आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो H प्लस और OH माइनस में, H प्लस तो किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास में, OH किसके पास जाएगा, मैग्नीशियम के पास में, तो आपके पास में क्या बन गया C2H5 CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, साथ में क्या बन गया MgBrOH, इसका फॉर्मेशन, ठीक है, ये बनाया आपने। यहां पे देखो सेम कहानी यहां पर है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे तो देखिएगा यहां पे क्या बना CH3CO नेगेटिव, यहां पे प्लस होगा, यहां पे CH3 है, इसके अंदर ये वाला प्लस होता है, ये माइनस होता है, सॉरी ये माइनस होता है एल्काइल, और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मेटल पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर CH3 है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करा तो इसको बोल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, O माइनस CH3 और MgBr, इसको भी दिखा सकते हैं। फिर इसका आपने हाइड्रोलाइसिस करवाया तो हाइड्रोलाइसिस में ये H प्लस और OH माइनस, यहाँ से H इसके पास में चला जाएगा, OH इसके पास में, तो क्या बन गया CH3 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 OH, साथ में MgBr और OH। कैमरे में दिखाई दे रहा है उधर का, ओके। नीचे वाले का भी बनाओ, करो अपने से, इसको मिटा दे, करो बेटा अपने से, ट्राई करो, बहुत सिंपल सा होता है। देखिए क्या लिखा है, आपको ये दे रखा था CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये गिरनार रिएजेंट था C6H5 MgBr, H3O प्लस एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है और ईथर सॉल्वेंट। तो बेटा यहां पर देखोगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, वही सेम कहानी यहां पे होगी CH3 CO नेगेटिव, यहां पे क्या होगा H इसके पास प्लस, तो यहां पे आप देखा इस पे माइनस आएगा, मेटल पे प्लस आएगा, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो उसको बोल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहां पे हो रहा है CH3 C6H5 O, तो इसके पास में क्या जुड़ जाएगा MgBr, इधर हाइड्रोजन। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस आप करेंगे H प्लस और OH माइनस, तो इसके पास में क्या जाएगा H प्लस और इसके पास में क्या चला गया OH माइनस, तो आपके पास ये बन गया CH3 CH OH और इधर C6H5 या बेंजीन नहीं गया, ये जुड़ गए। किसका फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना फॉर्मेल्डिहाइड अगर आप लेते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, और अगर आपने वहां पर इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड लिया है तो वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और आपने अगर एसीटोन ले लिया या कीटोन ले लिया तो कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन और करवाते हैं, एक और पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा। जे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो आपके पास में दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, साथ में दे दिया आपके पास में CH3 MgBr, और यहां पर हाइड्रोलाइसिस नहीं दिया, यहां पर ये दे रखा है अमोनियम क्लोराइड दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। क्या प्रोडक्ट बनेगा, करो बेटा ट्राई, जो भी आप जानते हो उसके अकॉर्डिंग ट्राई करना, प्रोडक्ट आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेंगे, करो ट्राई, पॉज करके ट्राई करना आपको। देखिएगा यहां पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुए, पहली स्टेप तो सिंपल CH3 CO नेगेटिव, एक बार इसको समझना उसके बाद में उतार लेना। CH3 इस पे प्लस चार्ज आएगा, तो यहां पे आपने देखा ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
MgBr। फिर यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड आपके पास में हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड किस में ब्रेक होता है? NH4+ और Cl- के अंदर ब्रेक होगा। और फिर ये NH4+ है, ये किस में टूटेगा? NH3 और क्या देगा? H+। तो अमोनियम क्लोराइड है आपसे, अमोनियम क्लोराइड से आपके पास में क्या मिला? अमोनियम क्लोराइड देखिएगा आपको क्या देगा? अमोनियम क्लोराइड से मिल रहा है एक तो क्लोराइड आयन, एक अमोनिया मिल रहा है, एक क्या मिल रहा है? H+। तो यहाँ पे देखो H+ तो किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा, ये बन गया CH3CH3OH, 3 डिग्री अल्कोहल। क्लोरीन एक किसके साथ में जुड़ेगा? मैग्नीशियम के साथ में, और अमोनिया बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा, MgBrCl, और साथ में क्या मिल गया आपके पास में? अमोनिया। तो बेटा कुछ भी दे रखा हो आपको तो रटना नहीं है कुछ भी, आपको क्या करना है? उसके मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट उसका फॉर्मेशन करना है। नोट करो, और क्वेश्चन देते हैं आपको, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो, लिख लिया। अब बेटा एक और बता देते हैं आपको कि अगर गिगनार रिएजेंट अगर एक्सेस में ले लिया जाए तो एसिल हैलाइड और एस्टर है, उससे भी हम एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लिखेंगे, पहले नोट लगा के लिखो, फिर करवाते हैं और क्वेश्चन इस पे। इफ गिगनार रिएजेंट इज टेकन इन एक्सेस, if Grignard reagent is taken in excess, we can obtain alcohol even from acyl halide and ester। नोट में लिखेंगे, if Grignard reagent इसको बेटा शॉर्ट में GR भी लिख देते हैं, is taken in excess, we can obtain alcohol even from acid halide and एस्टर। गिगनार रिएजेंट है, इसको अगर एक्सेस में ले लिया तो हम अल्कोहल का फॉर्मेशन एसिड हैलाइड से भी कर सकते हो, और एस्टर है इससे भी इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिएगा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CH3C+O Cl, एसिटिल क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर मैंने साथ में ले लिया एथेनॉल क्लोराइड भी बोल देते हैं, आईयूपीएसी नाम देखते हैं तो एसिटिल क्लोराइड या फिर एथेनॉल क्लोराइड है, ये भी नाम होता है इसका, इथेनॉल। ये तो आईयूपीएसी ने मैं आपको सब बता चुके हैं। अब इसकी रिएक्शन मैंने ग्रिग्नार रिएजेंट को एक्सेस में लेके करवाई है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया CH3MgBr, वो ये ईथर की प्रेजेंस में लेते हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला Cl है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तुरंत ये CH3 नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, और ये Cl नेगेटिव कहाँ पर चला जाएगा? मैग्नीशियम के पास में। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये निकला, ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो गया, तो देखो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? CH3C+O CH3, एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। कौन सी रिएक्शन हुई है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पे हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां पे। अब देखिएगा आगे, गिगनार रिएजेंट एक्सिस में ये बेटा एसीटोन बन गए, इसके बाद के तो रिएक्शन हम पढ़ के आए, फिर से बता देते हैं। इसको एक्सेस में लिया आपने CH3MgBr, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, इधर CH3 है और इस पे माइनस होता है, इसके ऊपर क्या होगा? प्लस। तो CH3 यहाँ पे फिर अटैक कर जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बना आपके पास में? CH3CCH3O-, इस पे क्या आ गया? MgBr और CH3, फिर वही एसिडिक हाइड्रोलाइसिस H2O, तो इसके पास में क्या होता है? H, और इसके पास में
OH। फॉर्मेशन हो गया 3 डिग्री एल्कोहल है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है CH3OH। साथ में क्या बन गया MgBrOH। तो बेटा एसिड क्लोराइड हो या फिर एस्टर है, उससे भी हम एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में 2 स्टेप हो रही है ना, यानी जो आपका गिग्नार्ड रिएजेंट है वो किस में होना चाहिए, एक्सेस में। नोट कर लो इसको। चलो एक एग्जांपल दे देते हैं, उसको आप अपने से बनाएंगे एस्टर का। मिटा दे इसको। एस्टर का एक एग्जांपल देते हैं, उससे आपको ये पूरी प्रोसेस करनी है। एक्सेस में गिग्नार्ड रिएजेंट लेके आपको मैकेनिज्म के साथ में प्रोडक्ट लिखना है। जैसे ये दे रखा है एस्टर, क्या होगा, मिथाइल एथेनॉइड। मिथाइल एथेनॉइड, इसकी रिएक्शन आपको वही करवानी है, CH3MgBr ले लो, ये एक्सेस में है, और उसके बाद में फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। करो इसको, अपने से कीजिएगा इसको। उसके बाद में बेटा एमीन होता है ना, उससे भी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, उसकी भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। लिख लिया? तो बेटा आपने क्या बनाया इसके अंदर, सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकलेगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो यहां पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तो CH3 नेगेटिव इस पे अटैक कर जाएगा, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, साथ में क्या बन गया, MgBrO CH3। मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या बन गया आपके पास में, मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, आगे देखिएगा यहां पे, फिर यहां पे लिया आपने CH3MgBr। अब तो एसीटोन बन गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लोगे। बस पहले बेटा यहां पे इसके साथ में जो भी ग्रुप है ना, उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको करवाना है, उसके बाद में तो सेम रिएक्शन रिपीट होगी। तो यहां पे क्या बना, CH3CO नेगेटिव, यहां पे प्लस आएगा CH3, ये माइनस, ये प्लस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, क्या बन गया, CH3CO CH3, यहाँ पे आ गया CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, MgBr। फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस आप कर देंगे इसका, तो इसके पास क्या चला जाएगा, H, और इसके पास में OH, तो फॉर्मेशन होगा CH3CCH3, इस टाइप से क्या बन गया, 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ में बनता है MgBr और OH। ठीक है, तो ये था बेटा एल्कोहल का फॉर्मेशन, गिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको यूज में लेके, और किससे फॉर्मेशन आपने किया, कार्बोनिल कंपाउंड से। और साथ साथ में किससे कर सकते हो आप एल्कोहल का फॉर्मेशन, अगर गिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में लेते हैं तो आप इसको कर सकते हो, एसिड हैलाइड से भी फॉर्मेशन कर सकते हो, और एस्टर इससे भी इसका फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, अब बताते हैं यहाँ पर एल्कोहल है, इसका फॉर्मेशन 1 डिग्री एमाइन से भी किया जाता है, प्राइमरी एमाइन है उससे भी करते हैं। किस टाइप से करेंगे देखिएगा, और इसकी मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग होती है, आपको तुरंत याद हो जाएगी। लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी एमीन विथ नाइट्रस एसिड। प्रिपरेशन ऑफ, लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन क्या होता है, 1 डिग्री विथ नाइट्रस एसिड, विथ नाइट्रस एसिड। देखो ये होता नाइट्रस एसिड HONO,
ये इससे बनता है NaNO2 और HCl, तो NaCl निकल जाता, क्या बन जाएगा HNO2, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना HONO, इस फॉर्म में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी एमाइन क्या होती है। जैसे मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा है, आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ एमाइन। जैसे यहां पे दे रखा है CH3CH CH3NH2, ये कौन सी एमाइन है? 1 डिग्री, ए ऑप्शन है 1 डिग्री, बी ऑप्शन है 2 डिग्री, सी ऑप्शन है 3 डिग्री। बताओ किससे होगा? तो ज्यादातर बच्चों ने बोला 2 डिग्री, ऐसा ही किया ना। 2 डिग्री नहीं है बेटा, ये वाला होता 1 डिग्री। अगर नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है, नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है, वो कार्बन कौन सा उससे कोई मतलब नहीं है, एक कार्बन से ही अटैच है तो 1 डिग्री होगा। अगर नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच है 2 डिग्री, अगर नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच है तो वो क्या होगा 3 डिग्री। जैसे बेटा मैंने यहां पे लिख दिया CH3NH2 यहां पे, तो ये 1 डिग्री एमाइन हो गया 3 डिग्री। तो बेटा नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है तो ये क्या होगा 1 डिग्री होगा, 3 डिग्री नहीं होता। तो एक कार्बन जुड़ा हो, नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा होता तो 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़े होते हैं 2 डिग्री, 3 कार्बन जुड़े 3 डिग्री। जैसे बेटा यहां पर ये लिखा है CH3NH, जैसे C2H5NH2 लिख दिया मैंने, आप इसको आइडेंटिफाई करो C2H5NH2। दूसरा मैंने ये लिख दिया CH3NH और CH3, और थर्ड मैंने यहां पे लिखा C2H5N CH3। तो यहां पे बेटा आप देखेंगे ये वाला क्या होगा 1 डिग्री एमाइन हो गया, ये वाला 2 डिग्री एमाइन हो गया। इस नाइट्रोजन से आपने देखा कितने कार्बन अटैच है, इस नाइट्रोजन से आपके पास में 3 कार्बन अटैच है, तो कौन सा हो गया 3 डिग्री एमाइन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी अल्कोहल का फॉर्मेशन एमाइन से करते हैं तो 1 डिग्री एमाइन होना चाहिए। 1 डिग्री एमाइन के आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि एक नाइट्रोजन से अगर एक ही कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री एमाइन होगा, 2 कार्बन जुड़े हैं 2 डिग्री एमाइन होगा, और 3 कार्बन अटैच है तो 3 डिग्री एमाइन होता है, ठीक है। अब देखो आपका करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जैसे यहां पे बेटा मैंने ये लिखा, एक एग्जांपल लिखा, एग्जांपल है C2H5NH2 ये लिखा। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ में कराओगे? नाइट्रस एसिड। किस फॉर्म में निकला है? HONO लिखो। और यहां पर बेटा एक ट्रिक बता रहा हूं, नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन लिख दो आप। देखो नाइट्रोजन के नीचे क्या लिखा? नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन हो गया, इधर OH है। अब इसको ऐसे ब्रेक कर दो, नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन आकर ऐसे ब्रेक कर दो, तो ये तो क्या होगा N2, इसके साथ में OH चला गया, H2 के साथ में क्या होगा? ऑक्सीजन। तो किसका फॉर्मेशन होगा? C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O, इसका फॉर्मेशन होगा। जैसे और एग्जांपल मैं ले लूं यहां पे, जैसे इधर का CH3CH, कंसेप्ट पकड़ना आपको, ट्रिक पकड़नी है, NH2 करवाओ इसकी नाइट्रस एसिड के साथ में, तो ये होगा N, इधर होता है OH, यहाँ पे ये N2 होगा, ये वाटर निकलेगा, OH इससे जुड़ जाएगा, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किसका फॉर्मेशन होगा? 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा 2 डिग्री अल्कोहल। बट एक बात यहां पे ध्यान में रख लेना, इन केस ऑफ मिथाइलेमिन अल्कोहल डज नॉट फॉर्म, यानी ये वाला जो आप प्रोसेस कर रहे हैं मिथाइलेमिन के केस में नहीं होता। ये लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना इधर, अल्कोहल डज नॉट फॉर्म फ्रॉम मिथाइलेमिन, अल्कोहल डज नॉट फॉर्म फ्रॉम मिथाइलेमिन। मिथाइलेमिन से अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। बाकी तो आपको सिंपल बताया, नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन रखो, इस टाइप से ब्रेक कर दो। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, जैसे यहां पर लिखा C6H5CH2NH2, 1 डिग्री एमाइन है। नाइट्रस एसिड इसके नीचे लिखा आपने NOOH, ब्रेक कर दिया, क्या बना? C6H5CH2OH प्लस N2 प्लस वाटर, बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया।
तो 1 डिग्री एमाइन है, उससे भी आप नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्ट करवाकर आप फॉर्मेशन कर सकते हो एल्कोहल का। लेकिन ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पर 1 डिग्री एमाइन होनी चाहिए। अगर वो मिथाइल एमाइन है तो उस कंडीशन में, जैसे ये CH3NH2 है, तो इस कंडीशन में एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। आज के लेक्चर में हमने दो को कवर किया है, एक तो गिरनार रिएजेंट को लेकर, एक एमाइन है इसकी प्रेजेंस में, एमाइन 1 डिग्री एमाइन से एल्कोहल का फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो भी आपको करवाया बेटा बहुत कंसेप्चुअल सा है, बहुत सिंपल सा है, एक सिंपल सा मैकेनिज्म उसके थ्रू आपको करना है। प्रैक्टिस कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।